व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको जोड़ा गया था, उस ग्रुप से भी आपको बाहर कर दिया जाता है और आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। इस ठगी में से कुछ लोग ऐसे हैं जो जाते हैं पुलिस के पास, साइबर क्राइम ब्रांच में, और इसी के जरिए खबरें हमारे पास बाहर आती हैं कि भाई फला व्यक्ति से इतने की ठगी, इतने करोड़, इतने लाख। लेकिन ऐसे कई और लोग होंगे जिनका जो भी अमाउंट गया हो, लेकिन या तो कहीं रिपोर्ट नहीं कराते या शर्मिंदा हो जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इस डर से वो आगे नहीं आते। लेकिन ये धड़ल्ले से चल रहा है और आपके साथ भी घट सकता है। इनफैक्ट जितने लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन्होंने तो, कईयों ने वो इश्तिहार देखे भी होंगे व्हाट्सएप के ऊपर, टेलीग्राम चैनल के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, जितना बड़ा सोशल मीडिया इंटरनेट पे कहीं ना कहीं 2-4 आप जरूर हुए होंगे। तो अगर नहीं फंसे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कॉशियस हो जाइए, और अगर कहीं उस दौरान कहीं अटके हैं तो फिर और ज़्यादा सावधान हो जाइए। और हर व्यक्ति जो कि शेयर बाजार में निवेश करना चाहता है या हमसे जुड़ा हुआ, ये कार्यक्रम आज का ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत धड़ल्ले से हो रहा है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं प्रकाशगाबा.com के फाउंडर प्रकाश गाबा जी, जो कि आप जिन्हें अक्सर हमारे चैनल पे देखते हैं, उनकी टिप्स लेते हैं, बढ़िया से ट्रेड करते हैं, और एक जाना माना फेस साइबर एक्सपर्ट जितेंद्र जैन साहब और साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाबा सर, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं क्योंकि आप हमारे चैनल पे भी आते हैं। इनफैक्ट आप अपना भी एक व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल चलाते हैं जहां आपके कई सारे फॉलोअर्स हैं, ढेर सारे फॉलोअर्स हैं, और इनफैक्ट आपके जैसे लोगों के, एंकर्स लोगों के, मार्केट बैंड के या दूसरे चैनल्स के, उनके फोटो लग लग के इन दिनों काफी सारी पोस्ट बाजार में घूम रही है। और जो मैंने पूरी मॉडस ऑपरेंडी अभी समझाई, लोगों को बताई, लगभग उसी पे काम हो रहा है। आपका इस पे क्या रिएक्शन है, क्योंकि मुझे लगता है आप भी ये सारी चीजें देख रहे हैं। वेल, गुड इवनिंग टू यू विपिन। ऐसा लगा कि ये आप मेरी बात कर रहे हैं। एक्चुअली मैं भी एक इसका विक्टिम हूँ। ये मैं आपके सामने बता रहा हूँ। मेरे नाम का भी एक चल रहा है अभी राइट नाउ, व्हाट्सएप ग्रुप, और फ्री लगा रहे हैं। ये काफी समय से चल रहा है। पहले तो फेसबुक में चलता था, फिर इंस्टाग्राम में आ गया, अब व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी। कम से कम मैंने इस एक साल में 3000 वेबसाइट्स को ब्लॉक कराया है। पुलिस में जाता हूँ, साइबर क्राइम में जाता हूँ, मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है, आहिस्ता आहिस्ता होता है, लेकिन इट्स बिकम अ मेनेस, एब्सोल्यूट मेनेस। लोगों को ठगा जा रहा है। काफी समय तो मुझे फोन आता है कि प्रकाश गाबा के ऑफिस से फोन करते हैं और मुझे टिप्स देने के लिए, there's a height of something। लेकिन मेरे ऑफिस से मुझे फोन कैसे आता? उनको पता नहीं, कम से कम मेरा नंबर तो ब्लॉक कर लें कि मुझे तो फोन ना करें, लेकिन करते हैं, आदत से मजबूर है, क्या करें। लेकिन मैं बताऊंगा आपकी बात, आपने अच्छा प्रोग्राम किया है और काफी लोग ठगे जा रहे हैं, करोड़ों में ठगे जा रहे हैं, लाखों में ठगे जा रहे हैं। कोई बोलते नहीं है, कोई बोलता है, लेकिन ये बात अथॉरिटीज को इसका ध्यान करना पड़ेगा। और मैंने अथॉरिटीज को, इनका ज्ञान है अथॉरिटीज को, मैं बताऊंगा। मैं कुछ कमिटीज में हूं सेबी के, ये बात उनको पता है और कोशिश भी कर रहे हैं ऐसा सोल्यूशन के लिए। इज डिफिकल्ट। मैं उसका रीजन बताता हूं। अगर मैं कहता हूं बॉम्बे क्राइम ब्रांच में, तो ये है इंटर स्टेट, कोई झारखंड में है, कोई इंदौर में बैठा हुआ है, कोई भोपाल में बैठा हुआ है, तो इट बिकम्स एन इंटर स्टेट प्रॉब्लम। अगर आजकल तो फॉरेन से आता है, एड्स आती है फॉरेन कंट्री से, तब क्या करें? इंटरपोल। इट्स बिकम अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। इतना इजी नहीं है, इसका सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। इनफैक्ट निकालना पड़ेगा सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर जितेंद्र साहब ये बताएं कि मतलब ये बहुत ही आश्चर्य की बात है जो प्रकाश गाबा जी के साथ घटा है। हमारे चैनल के जो मैनेजिंग एडिटर है अनुज सिंगल साहब, उनकी फोटो लग के आता है, दूसरे चैनल, हेड ऑफ द चैनल्स के आता है, जो मार्केट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, एंकर्स हैं, और कोई इसे रोक नहीं पा रहा है। हर जगह, जैसे गाबा जी ने कहा, हमने भी कंप्लेंट कराई है, एज ए मीडिया कंप्लेंट कराई है, उन्होंने ऑन द पर्सनल बेसिस अपनी कंप्लेंट कराई है, लेकिन ना तो वो एड्स बंद हो रहे हैं, ना ही वो सिलसिला रुक रहा है। और मैंने अभी आपको ताजा उदाहरण बता दिए, लोगों के लाखों रुपए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए जा रहे हैं। मतलब ये तो हाइट हो गई। विपिन जी, वो जो आपने बताया फोटोज का, अभी 2-4 महीने से उसका भी एक एडवांस वर्जन है। अब फोटोज नहीं, अब डीप फेक वीडियोज हैं, जिसमें बड़े बड़े फाइनेंशियल चैनल्स के एंकर्स, बड़े सेलिब्रिटीज के आपको 2-3 मिनट के वीडियो मिल जाएंगे जहां वो बता रहे हैं कि ये 3 छुपे रुस्तम ऐसे शेयर हैं जो एकदम बूम करने वाले हैं, आपकी किस्मत पलट जाएगी, जल्दी से आके मोर टिप्स के लिए हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिए या फिर कोई एक ऐप ज्वाइन कीजिए।
तो ये इतने धड़ल्ले से हो रहा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा इसका पेनिट्रेशन का तरीका है वो है सोशल मीडिया पर ऐड देके। इसके लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एकदम लापरवाही सोशल मीडिया कंपनीज की है कि कोई भी व्यक्ति ये जो शेयर मार्केट टिप्स, कोई अप्रूवल सिस्टम नहीं है ऐड का, आप जो मर्जी ऐड चला लीजिए। 2-3 साल पहले खालिस्तान के वेपन्स के ऐड चल रहे थे, कभी पाकिस्तान के कश्मीर के खिलाफ ऐड यहाँ पे दिखाई जा रहे हैं। कोई मॉडरेशन सिस्टम इन कंपनीज का नहीं है तो भी वो धराशायी हो चुका है। अगर खुलेआम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एडवर्टीजमेंट देके कोई अगर जालसाजी 420 का फ्रॉड कर रहा है तो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, अगर एक साथ कोई मामला हो समझ में आता है तो धड़ल्ले से हो रहा है, सबके सामने हो रहा है। और जैसे सर भी बता रहे, बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी किसी के कानों पे जू नहीं रेंग रही। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा आपको समझना होगा कि अब चूंकि भारत के नंबर में तो केवाईसी होगा, पकड़े जाएंगे, फंस जाएंगे, तो ये फॉरेन कंट्रीज के नंबर +1 के, +44 के, इस तरह के बाहर के बिना केवाईसी जहां पे देश में नंबर मिल जाते हैं वो लेके आते हैं। वहां बैठे हुए झारखंड में कोई लड़का बैठ के व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा होता है। और आइडिया 2 तरह का होता है कि पहला तो आपके फोन में किसी तरह का ऐप इंस्टॉल करा दिया जाए जो कि एक तो मैलवेयर होता है, आपका डेटा चोरी करेगा। दूसरा, आप पैसा लगाइए और उसमें दिखेगा आपके 1 लाख रुपए रिटर्न आ गए, 2 लाख रुपए रिटर्न आ गए, वो सब वर्चुअल नंबर है। जिस दिन आप रिटर्न निकालने जाएंगे 1 रुपया नहीं मिलेगा आपको, खाली झूठी रिटर्न उसमें दिखाई जाती है। तीसरा, इससे भी बड़ा स्कैम जो इस समय सामने दिख रहा है, जो इस समय एकदम मैं कहूंगा कि मतलब इतनी तेजी से फैल रहा है कि विक्टिम हैज नाउ बीइंग मोर हरास्ड बाय द सिस्टम। होता क्या है, जैसा इन्होंने बताया, जैसा आप भी बता रहे थे कि कुछ डमी अकाउंट्स बताए जाते हैं कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किए, ऐप इंस्टॉल करें और आपको कहा जाता है इस अकाउंट में 5-6 लाख रुपए आप डाल दो। ये जो अकाउंट नंबर एक विक्टिम को दिए जाते हैं कि आप इसमें पैसा जमा करें इन्वेस्टमेंट के लिए, ये फ्रॉडस्टर के अकाउंट नंबर नहीं है, ये और किसी विक्टिम के अकाउंट नंबर हैं जो पैसा लगाने के बाद अपनी रिटर्न वापस मांग रहा है। तो आप जब पैसा डालते हैं तो सोच के कि मैं पार्टी इस फेक ऐप में या किसी भी ऐप में इन्वेस्ट कर रहा हूं, एक्चुअली आप किसी और व्यक्ति के पर्सनल खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं और वो व्यक्ति तीसरे के में करता है इन्वेस्टमेंट के नाम पे। और इनमें से एक भी व्यक्ति जब पुलिस में जाकर कंप्लेंट करता है कि साहब मेरे साथ फ्रॉड हो गया, तो सबसे पहले पुलिस कहती है कि आप तो मोबाइल नंबर बताइए, वो तो भारत के बाहर है, अकाउंट नंबर बताइए कहां पे पैसा गया। तो भारतीय अकाउंट नंबर आप खुशी से देते हैं कि तो पकड़ा जाएगा, मेरा पैसा वापस मिलेगा। और पुलिस उस अकाउंट को, उस अकाउंट से जितने अकाउंट से पैसा गया उन सारे अकाउंट्स को फ्रीज कर देती है। अब समस्या क्या है, वो अकाउंट भी किसी और विक्टिम के हैं सारे के सारे, और सारे लोग आपस में विक्टिम जो है त्राई त्राई करे, किसी का करंट अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है और उसका कोई निदान समस्या सुनने को कोई तैयार नहीं है। लोगों के अकाउंट धड़ल्ले से हजारों अकाउंट रोज ब्लॉक हो रहे हैं। अब आप बताइए कि ये फ्रॉडस्टर अपने अकाउंट का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, ये किराए पे लोगों के अकाउंट ले रहे हैं। जैसे अभी जो आप बता रहे थे, मान लीजिए आपने 10,000 रुपए विपिन जी आपने 10,000 रुपए लगाए, तो आपको एक अकाउंट नंबर दिया जाएगा, वो अकाउंट नंबर हो सकता है मेरा हो। जब आप अपना पैसा वापस मांगेंगे तो आपको तीसरे अकाउंट से पैसा आपको दे दिया जाएगा, और जब अकाउंट ब्लॉक होंगे तो आपको तीसरे व्यक्ति तीनों के होंगे अकाउंट ब्लॉक, जबकि इनमें से कोई फ्रॉडस्टर नहीं था, फ्रॉडस्टर कोई चौथा व्यक्ति है। तो सरकार को भी समझना होगा कि हम जो समस्याओं से लोग परेशान है उसको और परेशान ना करें, जो विक्टिम है उसकी मदद करें, विक्टिम को और विक्टिमाइज ना करें। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है और इसका एक ही इलाज है विपिन जी, कि हमारे यहाँ बायोमेट्रिक इनेबल, आधार इनेबल्ड केवाईसी बैंक अकाउंट हमको करने होंगे। इसका कोई और इलाज नहीं है। हर सिम को बायोमेट्रिक केवाईसी इनेबल करना होगा, और इसके होने के बाद भी अगर फ्रॉड का कार्रवाई होती है तो व्यक्ति और कल्प्रिट के साथ साथ प्लेटफॉर्म्स की भी जिम्मेदारी तय हो। नहीं, बिल्कुल ये बात तो सही है।